सभी दल का टिकट बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, यही सब टिकट लेते हैं। जितने माफिया हैं, पैसा फेंको, तमाशा देखो। मैं पहले भी आपको बोला कि अमित जी का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने वाला निर्णय है। तो कभी हमारी सरकार बनी तो आप याद रखिएगा, वृद्धा को हर कीमत पर 3,000 से नीचे की कोई बात नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जितने भी दल हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं अपने कार्यों में, अपनी कुशलताओं को लेकर, लेकिन बयानबाजी में भी काफ़ी कुशलता एवं सक्रियता बढ़ चुकी है। एक दूसरे पर तंज कसते हुए राजनीतिक दल बैठ ही नहीं रहे हैं, इनकी चरम सीमा तक पार हो चुकी है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो हाल ही में अमित शाह द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक बताया नहीं गया है। उनका बयान है कि भविष्य में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बताया जाएगा। इसको लेकर पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया से साझा की। साथ ही साथ टिकट वितरण को लेकर भी विपक्ष दलों पर काफ़ी निशाना साधा और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सौदागर हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, आइए जानते हैं। यादव कह रहे हैं कि इस बार जनता दल यूनाइटेड का टिकट जो है वो अमित शाह बांटेंगे। अच्छा देखिए, हम कौन क्या कह रहे हैं हमको नहीं पता। कोई ना कोई सबका टिकट बांट रहा है। टिकट तो सबका पैसे पर ही बनता है। सभी दल का टिकट बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, यही सब टिकट लेते हैं। जितने माफिया हैं, पैसा फेंको, तमाशा देखो। कांग्रेस ही एक पार्टी है जहाँ ना तो अपराधी, ना माफिया, ना पैसा वाला। और जितनी पार्टियां आप उठा के देख लो, सबका माँ बाप अपराधी, माफिया ही लोग, दादा, उन्मादी, जो जितना गाली हिंदू मुसलमान करेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करेगा, जो जिस जाति को गाली देगा। भैया अभी जो हालात है उसमें जाइए ना। अभी दो मुखिया को मार दिया, चंदन सिंह को मार दिया, सहरसा में मार दिया, एक बच्चों को मार दिया। आप जाते क्यों नहीं? घर से निकालिए, लड़िए, जाति के आधार पर जाइएगा तो जाके लड़िए। आप परिस्थिति को, जो हालात है, आप हमेशा एक पार्टी नेहरू जी से लेकर राहुल जी को गरियाता है, एक पार्टी। आप तो 2 साल पहले साथे थे ना सब लोग। एक पार्टी लालू यादव को गरियाता है। अब विरासत में जिनको मिला, भैया अपनी बात करिए। अपनी बात करने में क्या दिक्कत है? अमित शाह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के फाइनल नहीं हो रहा है। अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव के बाद। मैं पहले भी आपको बोला कि अमित जी का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देने वाला निर्णय है। ये आप इसको जान लीजिए। हर कीमत पर नीतीश कुमार जी को बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा और ये लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव बिहार का, राहुल गांधी जी जिस तरीके से लगातार ईबीसी, ओबीसी या रोजगार के सवाल पर, एसटी एससी के सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर एक आवाज है, हम लोगों को राहुल गांधी के सवाल पर इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। हर परिस्थिति में जब आप चुनाव जीतते हैं तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा। प्रधानमंत्री, अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, तो हम कब से निःशक्त पेंशन, ये 6 पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हम स्कॉलर को लेकर के, छात्रवृत्ति को लेकर के, स्टाइपेंड को लेकर के, हम कब से ये मामला सदन में उठा रहे हैं? आज से उठा रहे हैं? हम 91 से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, कब तक? और आप 1100 रुपया चुनाव के समय भोज के घड़ी कर्नाटक दे रही है 2,500, तेलंगाना दे रहा है 3,000। तो कभी हमारी सरकार बनी तो आप याद रखिएगा, वृद्धा को हर कीमत पर 3,000 से नीचे की कोई बात नहीं। और जो बीए किया हुआ लड़का लड़की होगा, जब तक रोजगार नहीं मिलेगी, हर कीमत पर 8,000 रुपया उसको मंथली। प्रधानमंत्री बिहार आए थे, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोगों को पॉकेट मार। अच्छा, हमको तो एक बात समझ में नहीं आती है। आप प्रधानमंत्री जी तो सौदा करने आते हैं, सौदागर हैं, लेकिन सबका तो एक ही हाल है। 4.5 साल तक तो सब घरे में रहते हैं। बिहार के बारे में सोचते कौन है? बिहार की गहरी चिंता किसको है? पलायन सबसे ज्यादा कब हुआ? बेरोजगारी सबसे ज्यादा कब बढ़ी? एजुकेशन और हेल्थ की सबसे बुरी स्थिति कब हुई? हेल्थ पूरे आम आदमी को तबाह कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को तो नींद तुरतिया कुंभकर्ण की तरह बिहार से मतलब क्या है?
बिहार की जनता को गुजरात में मारिएगा, असम में मारिएगा, भगाइएगा, कोरोना पर भगाइएगा, रोड पर उतार दीजिएगा, कोई ट्रेन नहीं दीजिएगा, और जब चुनाव आइएगा तो सौदा कीजिएगा। सवाल है आखिर कांग्रेस क्यों नहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पे किसी का नाम ले रही है? क्या कोई जरूरी है? चुनाव के बाद विधानसभा विधायक दल के नेता तय करेंगे। बहुत क्लियर है, उसमें कांग्रेस के प्रभारी और कांग्रेस का नेतृत्व और सभी नेतृत्व मिलकर चुनाव के बाद ही निर्णय लेंगे, और जो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी निर्णय लेंगे, इंडिया गठबंधन उसी रास्ते चले। जैसा कि आपने देखा, पप्पू यादव ने अपना बहुत बड़ा बयान देते हुए विपक्ष दलों पर तो निशाना साधा ही, यहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। कहा कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सौगातों की बरसात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जहां महिला सशक्तिकरण को लेकर दिव्यांगजन, वृद्धाजन और विधवा महिला को केवल 1100 रुपये मिल रहे हैं, वहीं कर्नाटका में 2500 और तेलंगाना में 3000 तक दिए जा रहे हैं। अगर इंडिया की गठबंधन की सरकार बनती है तो 3000 कम से कहीं बात होगी नहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर। एवं जो BA पास युवा छात्र होंगे, जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता है तब तक मासिक तौर पर उन्हें 8000 महीना दिया जाएगा। और भी कई बात कही है पप्पू यादव ने। साथ साथ यह भी कहा है कि वो जितना दे रहे हैं उतना इस महंगाई के दौर में सशक्तिकरण को लेकर कोई बड़ा बात नहीं है। अगर हमारी सरकार बनती है तो इससे कई ज़्यादा देंगे। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो 1500 देंगे, जबकि तेलंगाना में 3000 और कर्नाटका में 2500 तक दिया जा रहा है। एवं प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है युवाओं को। बाकी सब केवल वादे और दावे कर रहे हैं। जिस तरफ तेजस्वी यादव और NDA की सरकार बोलती है कि हम लोग SC ST को, आरक्षित वर्ग को प्रोत्साहन देंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इसको लेकर कब से मांग कर रहे हैं और हम भी संसद में इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव का यह भी बयान है कि उन्होंने इन मामलों को 1991 में ही संसद में इसको उठाया था, लेकिन टिकट विक्रेताओं द्वारा टिकट जो बांटा जा रहा है वो केवल अराजकता फैलाने वाले लोगों को ही बांटा जा रहा है। जबकि कांग्रेस जो है पढ़े लिखे लोगों को, जो कि प्रोत्साहन दे सके, युवाओं को सशक्तिकरण दे सके, महिलाओं को सशक्तिकरण दे सके, वैसे नेतृत्व वाले नेताओं को टिकट बांटने पे सराहना करती है। तो भविष्य में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर आने पर बिहार में सौगातों की बारिश को लेकर विपक्ष दल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसका विधानसभा चुनाव में क्या असर होता है, क्या नए समीकरण देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहे एकदम कड़क के साथ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। एकदम कड़क देखने के लिए धन्यवाद।